वही से ट्रेल का कर रहे थे हम लोग। आज की इसी में हम लोग बच्चों ने कर लिया ट्रेल का। किस किसने कर लिया? खड़ा आप लोग भी कर लेते हो। तो ये देखो हम क्यों खड़े करा, यही ट्रेल कंट्रोलर बना रहे थे कल हम लोग। अब ट्रेल के व्यू पे जाओगे, फोटो व्यू। एक इसका मेन्यू को हमने बना दिया था मेरे ख्याल से, अंदर के देख लो। और वहां पे ट्रेल लिस्ट, ऐड न्यू ट्रेल और डाटा टेबल में गेट ऑन कोई सेव, यानी कोई चीज है। देखो प्रोजेक्ट का तरीका वही, बस बैकग्राउंड में काम कैसे हो रहा है एआई। अब कोई पूछे सॉरी एपीआई, ये कब कोई पूछे एपीआई क्या क्यों बनाते हैं, वो आपको आंसर देना पड़ेगा। ये रेस्टफुल एपीआई है बच्चे। रेस्टफुल एपीआई वो होती बनी किसी लैंग्वेज में, यूज आप किसी भी कर सकते हैं। अभी तो खैर ASP.NET कोर में बनाई और कोर में यूज कर रही है, ठीक। लेकिन आगे हम इसको नेक्स्ट असाइनमेंट में कोर में बना के हम एंगुलर में यूज करें। तो ये देखो ये ट्रेल का लिंक है। तो यही एक मॉडल तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती होती इसमें, है ना। एक क्लास और रो, एक 9 कॉलम में वही हेडिंग, एक क्लास और यहाँ पे कॉल -9 H2 हेडिंग। और क्या लिखना है? ट्रेल लिस्ट। और ये क्लास प्राइमरी, एक क्लास कॉल -3 एंकर टैग, ASP एक्शन। क्या लिखेंगे? अपसर्ट। एक यही था ना, क्लास btn -info और form -control। और यहाँ पे फॉन्ट मेथड क्या लिखते हैं? क्लास FAS FA प्लस। एक यहाँ पे स्पेस दे दी, ऐड न्यू ट्रेल। अब उसके बाद हम क्या बनाएंगे? टेबल। और टेबल में हम कॉलम लेंगे। ट्रेल का नेम होगा, डिस्टेंस होगा, एलिवेशन होगा। बस आप कॉलम के नाम लिख लो। ये लो जी, बस ये लिख लो। क्या क्या है? नेशनल पार्क का नेम, ट्रेल का नेम, डिस्टेंस, एलिवेशन और एक्शन। ठीक।
नहीं लगना चाहिए अब इन चीजों पे। ये तो मेरे ख्याल से पता ही है हमारा क्या लिखते हैं हम लोग, ट्रेल लिस्ट, ऐड न्यू ट्रेल, और ये नीचे एक डाटा टेबल यूज करना है। और ये एक बार ये डिजाइन आप लोग ये ट्रेल लिस्ट ऐड न्यू ट्रेल, इसका टेक्स्ट वाइट करना है तो क्लास आप चेंज कर सकते हो। कैसे करोगे? तो यहाँ पे ऐड न्यू ट्रेल क्या लिखना है, यहाँ पे टैग साइज 1 और ये रिफ्रेश करोगे तो ये एक। अब हम क्या करेंगे, ये तो आप लोग बना लोगे, इतना कुछ भी इसमें नया, बस एक कॉलम के नाम लिख लो क्या क्या लिखा। आप आ जाओ आप ट्रेल कंट्रोलर में, यहाँ लिख रहे थे कोड, और यहाँ क्या बनाएंगे, API HTTP get public action result get all, और यहाँ पे क्या रिटर्न करना है, बोलो, रिटर्न JSON न्यू कर्ली ब्रैकेट डेटा, और यहाँ पे ट्रेल रिपॉजिटरी डॉट कैट ऑल असेंग, और यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या किया, URL, वहां नेशनल पार्क API पाथ लिखा था, यहाँ पे सिंक है तो यहाँ पे क्या लगेगा, अवेट, ये अपने आप ठीक कर देता सिंक और टास्क। तो ये देख लो, ये तो अब साथ ही डिलीट का भी बनाई देते हैं, आपको पता ही है, बाद में भी यहाँ लिखना ही है, क्या था, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट डिलीट इंट ID, एक, और यहाँ पे क्या लिखना है, खाली लिखा था वैल स्टेटस, अब लिख सकते हो, हम चीजें पता है। कितने बड़ा कितने वैल स्टेटस ट्रेल रिपॉजिटरी डॉट डिलीट असेंग SD डॉट ट्रेल API पाथ ID, स्टेटस टू ऑल, रिटर्न JSON क्या है, न्यू कर्ली ब्रैकेट सक्सेस, क्या लिखते हैं, ऑल मैसेज enable delete data
और ये सिंक है तो यहाँ पे अवेट ये आ गया और यहाँ पे एल्स में के क्या करेंगे ट्रू और यहाँ पे डेटा डिलीटेड ये देखो रेडी तो इस तरह से एक अनेबल टू डिलीट डेटा बस। अब क्या करोगे आगे तो यहाँ पे अपसर्ट क्या बनाएंगे अपसर्ट पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट अपसर्ट इंट आईडी और ये क्वेश्चन मार्क नल अलाउ। अब यहाँ क्या लिखेंगे बोलो क्या लिखना है जिन्होंने किया हुआ क्या यूज करेंगे ट्रेन पीएम बनाया था व्यू मॉडल व्यू के हिसाब से मॉडल ऐसे ना याद रखना आप लोग कि मल्टीपल टेबल के लिए कई बार सिंगल टेबल में भी होता है ये चीज। मान लो एक टेबल में 50 कॉलम है आपको 15 ही चाहिए व्यू मॉडल में से 15 कॉलम तो जो व्यू मॉडल होता है व्यू के हिसाब से मॉडल। अब यहाँ रिक्वायरमेंट ऐसी है कि 2 टेबल थे एक अब यहाँ पे नेशनल पार्क लेक कैसे आएगी बोलो डॉट कैट ऑल असेट एसडी डॉट नेशनल पार्क एपीआई पार्क और बोलो अवेट लिख दिया एक तो ये तो आपकी ये आ तो ये नेशनल पार्क लेक और नहीं टू लिस्ट नहीं आ रहा है चलो वो तो कर लेंगे। ये समझ आ गया गेट ऑल एसडी में ये आपका यूआरएल दे दिया। अब ये डेटा मुझे कहाँ दिखाना है ड्रॉप डाउन लिस्ट तो उसके लिए आप क्या लिखोगे सिलेक्ट
पे एक वेरिएबल ले लो, नेशनल पार्क प्लेस, उस वेरिएबल को आप यहाँ पे यूज करो। नेशनल पार्क प्लेस एक लोकल वेरिएबल ले लिया और इसमें आपका डेटा आ गया ये गेट ऑल असिंग। गेट ऑल असिंग क्या काम करता है ये देख लो, गो टू इम्प्लीमेंटेशन आई नंबर यही है। तो ये नेशनल पार्क ये आपने यहाँ पे एक वेरिएबल में डाल दिया और उसके बाद ट्रेल बीएम के अंदर यहाँ पे आप लिस्ट बट नेशनल पार्क लिस्ट डॉट सिलेक्ट और यहाँ पे नेशनल पार्क goes to operator is equal to new select list item। पता ही है टेक्स्ट और वैल्यू को अलग कर, ये इसका और यहाँ पे टेक्स्ट एंट्री डॉट नेम वैल्यू एंट्री डॉट आईडी डॉट स्ट्रिंग। तो ये नेशनल पार्क प्लेस ऐसी चीजें हमने पहले भी की, कोई नई चीज नहीं। आ गया दूसरा क्या है ट्रेल, तो ये ट्रेल का खाली ऑब्जेक्ट बना। एक तो इस तरह से एक, अब आपने क्या लिखना आगे, एक आईडी इक्वल टू नल रिटर्न व्यू। ये हो गया आपका किसका कोड, बोलो ग्रेड। और उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे ट्रेल बीएम डॉट ट्रेल और ट्रेल रिपोजिटरी डॉट गेट से एसडी डॉट ट्रेल एपीआई पाथ कॉमा आईडी डॉट गेट वैल्यू और डिफॉल्ट। सिंक है
अवे। और यहाँ पे रिटर्न यू ट्रेल बी। बस, तो ये आपका हो गया अपसर्ट। देख लो, अब बनाएंगे अपसर्ट का पोस्ट। क्या बनाएंगे हम लोग? अपसर्ट का पोस्ट। तो इसी के नीचे आ जाओ, HTTP post public action result upsert, और क्या पास करेंगे? ट्रेल बी है। यही आएगा। देख, अब क्या लिखना है यहाँ पे? if trail bm dot trail, अगर ये नल है तो रिटर्न दैट रिक्वेस्ट। नल नहीं है, मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अगर ये फॉल्स, रिटर्न that request। Take return that request अब उसके बाद आपने क्या करना? एक सेव और अपडेट। क्या लिखेंगे? if dot trail dot id equal to 0, तो trail repository dot create a save sd dot trail API path trail bm dot trail, and with semicolon await और यहाँ पे अपडेट सेव। अगर 0 है तो ये चलेगा, अगर 0 नहीं है तो अपडेट का यही होगा। और उसके बाद रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन नेम ऑफ इंडेक्स। एक तो इस तरह से कोड सारा हो गया यहाँ पे। एक अब हम जावास्क्रिप्ट में जाके ट्रेल जेएस फाइल बना लेते हैं पहले, ताकि इंडेक्स वाला पेज तो काम कर ले और उसके बाद फिर हमने अपसर्ट का बनाना। लो जी, कुछ भी मुश्किल नहीं है, जैसा था वैसे ही लिख। एक क्या करोगे? www रूट पे गए, JS और राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम,
डेटा टेबल A और डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी और ये फंक्शन लोड डेटा टेबल। कितनी बार ये चीजें आप लोग देख चुके हो। ये अब उसके बाद डेटा टेबल और हैश टीबीएल डेटा डेटा टेबल एक अब क्या क्या कॉलम, तो यहाँ पे एजेक्स और यहाँ पे यूआरएल और कॉलम। तो यहाँ पे वही यूआरएल दे दो और कॉमा देके यहाँ पे कॉल कॉलर क्या क्या कॉलम होंगे, नेशनल पार्क डॉट नेम। ये देख लो दूसरे टेबल से उठाया ना, ट्रेल में तो हम कहते हैं ना ट्रेल के अंदर है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में फर्स्ट लेटर स्मॉल, ये ध्यान रखना है, डॉट नेम। बाकी तो सेम, नेम, डिस्टेंस, एलिवेशन, अब उसके बाद एडिट और डिलीट देखो बटन और नीचे डिलीट का और लिख देंगे। देश का क्या है, बस कॉलम के नाम ही है, चारों लिख लो बच्चे अगर लिखना है। बाकी तो जहाँ नेशनल पार्क का वहां ट्रेल कर देना, कोई चेंज नहीं। किसी भी लैंग्वेज में काम करोगे प्रोजेक्ट बनाने का स्ट्रक्चर तो होता है, अगर नहीं है तो कुछ और ही बना रहे हैं बिना स्ट्रक्चर बिना आर्किटेक्चर। तो प्रोजेक्ट हो या असाइनमेंट हो गया। अब यहाँ पे ये पता ही है लॉन्च, तो ये तो पता ही है वही ट्रेड स्लैश अफसर ट्रेड स्लैश, बताने की जरूरत नहीं है, तो ये आप लोग लिख लो। तो ये चीजें आती हैं और अभी भी इनकी समझ काम में तो दिल्ली तो दूर ही समझो, 50 बार लिखे होंगे कोड ये अपने पास काम। चल अब हम ये डिलीट वाला बना देते हैं, ये तो किसी का भी आप सेम ही होगा। तो यहाँ पे ये लास्ट में डिलीट एक
ये एक तो इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं। अब क्या करो, इंडेक्स पेज पे जाके इसको कॉल कर लो। कैसे लिखते हैं? सेक्शन स्क्रिप्ट। अब यहां पे SRC टेल स्लैश AS स्लैश ट्रेल डॉट। बस अब आप इसे रन करके देख लो एक बार। तो अब उसके बाद क्या रह गया आपका, बोलो क्या रह गया? अपसाइड का व्यू एक, बाकी तो हो गया, कोई मुश्किल नहीं था। बस अपसाइड में आपका क्या बनेगा, एक आपका वो भी लगेगा ड्रॉप, जिसमें सारे नेशनल पार्क आएंगे। हो गया ठीक। अब क्या करो, ऐड न्यू, तो इसके लिए अपसाइड बना। ठीक है जी, अब वो बना लोगे। ट्रेल कंट्रोलर में गए और ये अपसाइड का व्यू, राइट क्लिक किया, ऐड व्यू, रेजर व्यू और ऐड कर। अब यहां पे ये अप्सर, तो अपसाइड का व्यू बनाएंगे। ये आ गया वही, क्या लिखना है यहाँ पे, तो अपसाइड @model क्या लिखोगे? तो यहाँ पे क्या नाम है एप्लीकेशन, यही है .model.uModel ये एक। और ये देखो वेब टाइटल model.trail.id is not equal to 0, edit trail, अदरवाइज क्या आएगा, न्यू ट्रेल। और वेर यही है, सेव अपडेट model.trail.id is not equal to 0, तो अपडेट नहीं तो क्या होगा, ठीक है जी।
अब नीचे हम फॉर्म टैग लगा के जो हेडिंग वगैरह जैसे हमने देख, कुछ भी इसमें नया तो यहाँ पे ये लॉजिक फॉर्म टैग मेथड क्या लिखेंगे वो, और ये देखो एक और चीज आप ऐसे भी लिख सकते हो ASP, वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो किस सेक्शन पे जाए, अगर आप यहाँ एक्शन का नाम दो तो बाय डिफॉल्ट अगर व्यू एक्शन है तो अपसर्ट है तो अपसर्ट पे जाएगी, लेकिन मान लो आपने उसका नाम कुछ और रखा हुआ, जैसे ये तो अपसर्ट है, इसका नाम आपने चेंज करके कुछ रख दिया तो इस पे नहीं जाएगा। इस पे तभी जाएगा अगर हमने ये दिया होगा एक्शन का, ठीक है जी। तो जरूरी नहीं है देना, पर बता दी। अब यहाँ पे वैलिडेशन समरी, और यहाँ पे एडिट के केस में आईडी तो चाहिए ही है, मॉडल डॉट ट्रेल डॉट आईडी इज नॉट इक्वल टू 0, इनपुट टाइप रिटर्न मॉडल डॉट ट्रेल डॉट आईडी। एक और इस तरह से ये आपका आइडिया क्लियर है जी। तो ये आपका आ गया इनपुट टाइप रिटर्न। उसके बाद आपने क्या डिजाइन में करना है, वही बॉर्डर से टेप क्लास रो बॉर्डर दे दिया, पैडिंग दे दो और मार्क पता ही है। और ये लो 10 कॉलम में ये और लिखा आ जाएगा न्यू ट्रेल या एडिट। ये तो डिजाइन है, इसमें कोई इतना कुछ नहीं। उसके बाद आप लोग टेप क्लास 8 कॉलम और यहाँ पे टेप क्लास फॉर्म आइकन ग्रुप रो सेटिंग दे दी और मार्क। एक और यहाँ पे टेप क्लास कॉल आइकन और लेबल ASP4 क्या आएगा, ट्रेल डॉट नहीं, पहला
मेरे ख्याल से ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ट्रेल डॉट नेशनल पार्क आईडी। और यहाँ पे टेब क्लास और हाइफन ए। नेशनल पार्क अब यहाँ पे क्या लगाना है? ड्रॉप डाउन। क्या लिखेंगे? सेलेक्ट ASP हाइफन और ट्रेल डॉट नेशनल पार्क आईडी। आगे ASP आइटम @model डॉट नेशनल पार्क प्लेस और क्लास फॉर्म हाइफन कंट्रोल। और डिफॉल्ट वैल्यू के लिए क्या लिखोगे? ऑप्शंस। क्या लिखना है यहाँ पे? सेलेक्ट नेशनल पार्क। ला सिलेक्ट नेशनल पार्क और ये ठीक है जी। ये पार्क की लिस्ट था। इसी के नीचे वैलिडेशन है। ट्रेल डॉट नेशनल पार्क आईडी क्लास टैक्स हाइफन उसके बाद जो बाकी हैं वहां तो टेक्स्ट बॉक्स भी लगेगा, ट्रेन का नेम होगा, डिस्टेंस होगा, एलिवेशन होगा। डिफिकल्टी के लिए क्या लगाएंगे? रेडियो बटन लगा लो या ड्रॉप। चेक बॉक्स तो मल्टीपल चॉइस के लिए होता है या ड्रॉप डाउन। तो ये फॉर्म ग्रुप रो ये आपका एक बन। अब ऐसा ही बनाओगे ट्रेल के नेम के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट में लगे। तो यहीं पे कॉपी करके तो ये आप लोग कर देख लो, आपके सामने है ये। यहाँ पे ट्रेल डॉट टेब और यहाँ पे सेलेक्ट की जगह क्या लगाओगे? इनपुट ASP फॉर ट्रेल डॉट टेब क्लास फॉर्म हाइफन कंट्रोल। यही आएगा एक। और ये देखो ये नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स। अब इसी तरह से नेम के बाद क्या है? ये आ गया,
ये लो जी डिस्टेंस, ये लो जी डिस्टेंस। ठीक, उसके बाद एलिवेशन, एलिवेशन, एक नेम, डिस्टेंस, एलिवेशन। एक, अब उसके बाद आपका क्या होगा बोलो? डिफिकल्टी के टाइप के, उसके लिए मैं लगाऊंगा ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो यहीं पे ये देखो डिफिकल्टी, यहां पे भी। अब इसमें क्या करेंगे? यहां कैसे हम लोग तो यहां पे हम यूज करेंगे ये डिफिकल्टी और ड्रॉप डाउन। सिलेक्ट, या एक हमारे पास होती है इनम लिस्ट को उठाने के लिए। इसके लिए इनम्बरेशन को उठाने के लिए एक तो तरीका वही है जो आप कह रहे हैं कि करके ऐड कर। एक हम लोग इनम लिस्ट से वो लिस्ट उठा सकते। ये देखो, ये तो हो गया। ये देखोगे ASP आइटम @html.get enum select list। यानी कोई ऐसा नहीं है कि करके नहीं, ये ऑटोमेटिकली वो पर उठा लेगा। किसकी उठानी है? एक तो यहां पे नेशनल पार्क डॉट मॉडल डॉट ट्रेल डॉट डिफिकल्टी टाइप। ये डिफिकल्टी टाइप क्या है? ये आपकी इनम्बरेशन। ये आप देख लो, फिर लिख लो। एक बार हम यहाँ रिफ्रेश करके चेक कर लेंगे। ये देखो, मुझे इसके लिए स्पेशल कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, बस ये याद रखो, गेट enum select list। नहीं तो एक एक आइटम ऐड कर दो। ऐसे ऐड की थी आप लोगों ने, वो तो पता थी 3 चीजें। अगर मैं 2 और ऐड कर दूं तो क्या करोगे? दोबारा कोड में चेंज करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है? वो enum का ही डाटा उठा रहा है। ये लिखा ना, ये देखो डिफिकल्टी टाइप क्या है, इस लाइन को ढंग से देखो। ये देखो F12 प्रेस के यही तो है। इसमें ये 3 चीजें अब यहाँ 10 होंगी तो 10 आ जाएंगी। यानी हमने क्या किया? ऑटोमेटिक लॉजिक लगा दिया। कहने का ये है। ठीक, अब उसके बाद नीचे क्या होगा? सेव अपडेट और बैक टू लिस्ट। ये लाइन लिख लो बच्चे, ASP आइटम पर। बाकी तो मेरे ख्याल से अब उसके बाद हमारा होगा फिर होम पेज पे सारे नेशनल पार्क डिस्प्ले करने।
होम पेज पे सारे नेशनल पार्क। ठीक, तो क्या करोगे? ये लाइन लिख ली, बस ये लाइन लिखो, बाकी तो कुछ नहीं है। सेम। अब उसके बाद यहां पे तो ये और क्या लिखते हैं? ऑफसेट 4। बटन टाइप सबमिट क्लास BTN हाइफन इन्फो फॉर्म हाइफन कंट्रोल और यहां पे सेव अपडेट बस। और यहां पे भी 4 कर दो और यहां पे क्या लिखना है? एंकर टैग ASP एक्शन क्या आएगा? इंडेक्स क्लास BTN हाइफन सक्सेस फॉर्म हाइफन कंट्रोल और यहां पे क्या लिख दिया? बैक टू लिस्ट। एक रिफ्रेश करके देख लो तो ये आपका नीचे आना चाहिए। अब वैलिडेशन सेव का कलर जो है आप क्या करो? टेक्स्ट उसका चेंज कर दिया, लिखा हुआ आपने एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार। एक अब उसके बाद आपने क्या करना है? ये हो गया। अब यहां पे फिर है अब आप लोग यहां पे नीचे क्या सेक्शन स्क्रिप्ट और यहां पे पार्शियल नेम और वैलिडेशन वाले पार्शियल व्यू का नेम वो कहां से दोगे? बताइए आपको। तो बच्चे ये सारा कंसेप्ट आपका हो गया। अब हमने क्या करना उसके बाद? बोलो। होम पेज पे, तो कल इनको हम होम पेज पे डिस्प्ले करेंगे और ये सेव अपडेट पे चलेगा सारा। तो वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, रिवीजन की रिवीजन भी हो गई, एक नया प्रोजेक्ट भी बन रहा है, एक और नई चीजें तो पता है। तो कल का टारगेट है मैं होम पेज पे सारे नेशनल पार्क ट्रेल डिस्प्ले कर। तो क्या प्रोसेस होगी? एपीआई बनानी आ गई, टेस्ट करनी आ गई, ये बैकएंड डेवलपर और फ्रंट एंड डेवलपर ने उस एपीआई को कंज्यूम। इसकी तो मैंने जेनरिक रिपोजिटरी बना। अब ये जो मैं एपीआई कंज्यूम करने का तरीका लिखा हुआ किसी भी लैंग्वेज की हो, सिर्फ आपको एसटी क्लास में उसकी URL दे। तो अब आपने कल मैं ये करवाऊंगा, आप एक काम करना अपने दिन जावा में एपीआई बनानी है,
सेम नेशनल पार्क वाली ट्रेल पाइथन में बनानी है या PHP, तीनों लैंग्वेज में बनाओ। सिर्फ आप API बनानी और टेस्ट ठीक। उसके बाद वो URL SD क्लास में चेंज कर देना, ये सारा ही चल जाएगा। शायद एक स्ट्रक्चर वही रखना चाहिए। अब आपको जावा में API बनानी है, जावा में डाटाबेस कनेक्टिविटी कैसी होती है, बट गेट पुट पोस्ट रिस्पांस तो सारा सेम है, चाहे जावा में चाहे पाइथन। तो ये आपके लिए काम है। अभी सिंपल आप API पढ़ो, बस कुछ नहीं। यहाँ पढ़ना है, मैंने नहीं करवाना। ठीक, कल हम लोग आगे पढ़ेंगे और कुछ देंगे आपको।